सीरिया में बशर परिवार का शासन आखिरकार लंबे गृह युद्ध के बाद खत्म हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ मॉस्को भाग निकले हैं। लेकिन क्या आपको पता है सीरिया में कैसे बशर परिवार ने हुकूमत शुरू की? राष्ट्रपति बशर और उनके पिता हाफिज अल असद ने सीरिया पर 50 से ज्यादा सालों तक शासन किया। 1971 में हाफिज ने सैन्य तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली थी। 1946 में देश की आजादी के बाद सीरिया में कई बार तख्ता पलट की असफल कोशिशें हुई थी और हाफिज का उदय इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुआ। अलावी अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले हाफिज ने सत्ता में खुद के पैर जमाने के लिए देश में सांप्रदायिक बंटवारे का फायदा उठाया। उन्होंने फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई और अपनी सरकार में सिर्फ अलावी लोगों को ही प्रमुख सैन्य और सरकारी पदों पर बिठाया। इससे परिवार के दशकों के शासन की नींव बनी। हाफिज ने 1982 में हमा में मुस्लिम ब्रदरहुड को बेरहमी से कुचल दिया था। इसमें हजारों लोग मारे गए और हाफिज असद की तानाशाही का सबसे बड़ा प्रमाण बना। उनके शासन के दौरान असहमति या विरोध का एक ही अंजाम था, मौत। जब 2000 में हाफिज अल असद की मौत हुई तो लोगों को उम्मीद की किरण नजर आई। लोगों को लगा कि पढ़े लिखे बशर अल असद सुधार लेकर आएंगे। विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर लौटे बशर राजनीति से दूर थे। हालांकि 1994 में बड़े भाई बैसेल की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इसके बाद सत्ता बशर को मिली। शुरुआत में बशर मॉडर्नाइजेशन के समर्थक भी थे। हालांकि बशर को अपने पिता से तानाशाही की विरासत मिली। हाफिज ने एक सख्त राजनीतिक प्रणाली और मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज में वफादारों का एक शक्तिशाली नेटवर्क तैयार कर रखा था। बशर के भाई माहिर और चचेरे भाई रामी मखलौफ सत्ता का प्रमुख चेहरा बने और दूसरे लोगों के साथ मिलकर देश को लूटने लगे। देश भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। 2011 में जब अरब स्प्रिंग सीरिया पहुंचा तब तक बशर के शासन में सीरिया पहले से ही आर्थिक मंदी, गरीबी और अकाल से जूझ रहा था। सीरियाई लोगों ने 2011 में बशर के शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया, जो जल्द ही एक गृह युद्ध में बदल गया। इस दौरान 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का अनुमान है। इस युद्ध को अमेरिका से लेकर ISIS और आतंकी संगठनों ने भी खूब बढ़ाया। असद ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लोगों पर खुलेआम हवाई हमले करवाए, यहाँ तक कि 2 बार केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी पूरी दुनिया में निंदा हुई। असद की सेना ने सबसे बड़े शहर अलेप्पो के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण खो दिया था। उस समय उसे रूस और ईरान ने बचा लिया था। 2016 में HTS नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने अल कायदा के साथ संबंध तोड़ने और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाने की कसम खाने के बाद समूह की छवि को फिर से बनाने की कोशिश की। समूह ने उत्तर पश्चिम सीरिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण किया और इस क्षेत्र में 2017 में एक फ्री गवर्नमेंट भी बनाया। ISIS जैसे चरमपंथी समूह के उदय के साथ साथ अमेरिका, रूस और तुर्की जैसे शक्तियों के विदेशी हस्तक्षेप ने युद्ध को जटिल बना दिया था। बीते दिनों हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने ईरान और हिजबुल्लाह का ध्यान इजराइल पर होने और रूस के यूक्रेन युद्ध में उलझे होने का फायदा होते हुए बशर को आखिरकार सत्ता से बेदखल कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।